कितना भी तेज तूफान आए, वो सागर की सतह को ही आंदोलित कर पाता है। सागर में लहरें उठती हैं, परंतु सतह पर उठती हैं। सागर का जो अंतस्थल है, जो इसका केंद्र है, वो प्रभावित नहीं होता, वो अडोल रहता है। भीतर से सागर वैसा का वैसा ही होता है, परंतु सतह पर, सीमा पर चीज़ें बदलती रहती हैं। तो सीमा पर कोई भी चीज़ होगी, सतह पर कोई भी चीज़ होगी, वो हमेशा बदलती रहेगी, कंपित होती रहेगी। परंतु जो केंद्र होता है वो हमेशा अकंपित होता है। मन भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा है, परंतु मन सतह पर है। मन हमारी आत्मा नहीं, मन सीमा है, मन हमारा केंद्र नहीं। तो मन के तल पर चीज़ें बदलेंगी। मन के तल पर क्यों? क्योंकि वो सतह पर है। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी और मन में बदलाव होंगे। कभी कुछ अच्छा लगेगा, कभी कुछ बुरा लगेगा। तो योगी जो है आत्मज्ञान की तरफ जो चलने लग जाता है, वो बाहर की सीमा को छोड़कर वह अपने भीतर, अपने केंद्र की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। जब हम अपने केंद्र से जुड़ गए, इसका मतलब है स्थिरता आ गई। एक जर्मन विचारक हेरिगेल ने वर्षों तक एक गुरु के पास साधना की और जापान में रहकर उसने जो ज़ेन मेडिटेशन है उस पर काफ़ी प्रयोग करे। अब बहुत वर्ष बीत गए थे, तो उसके मित्रों ने उसके लिए एक उत्सव का आयोजन किया, क्योंकि अब हेरिगेल अपने घर वापस लौट रहा था। अब जो उत्सव था, उस उत्सव में उस व्यक्ति ने अपने गुरु को भी इनवाइट किया, उन्हें भी आमंत्रण दिया कि आप भी आइए। और सभी लोग, जितने प्रियजन थे, सब वहाँ पर एकत्रित थे। अब संयोग की बात थी कि जिस दिन उत्सव चल रहा था, जिस दिन पार्टी चल रही थी, उसी समय, उसी दिन भूकंप आ गया। अब जापान में तो भूकंप आते जाते रहते हैं, ये एक वहाँ के लिए नॉर्मल बात है। अब जो भूकंप आ रहे थे, अब भूकंप जो आया उससे पूरा मकान हिलने लग गया। अब सब लोग एकदम से घबरा गए, आसपास बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लग गईं। एक दो पास के मकान गिर भी गए, तो लोग भाग रहे थे। तो हेरिगेल भी भागा और बाकी लोग भी भागे। वो भागे सीढ़ियों की तरफ कि हम नीचे भाग जाएंगे और अपनी जान बचा लेंगे। लेकिन तभी उसको ख्याल आया कि सब लोग तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु मेरे गुरु कहाँ पर हैं? गुरु तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। तो जैसे ही उसकी आंखों ने खोजा गुरु को, तो देखता है कि जहाँ पर बैठकर हम बात कर रहे थे, मेरे गुरु तो वहीं बैठे हुए हैं और आंख बंद करके तटस्थ। तो उसे अंदर से महसूस हुआ कि मैंने अपने गुरु को निमंत्रण दिया, बुलाया, और मैं ही उन्हें छोड़कर भाग रहा हूँ। ये तो शोभायुक्त लगता ही नहीं। मन तो बड़ा कर रहा था कि अपनी जान बचाओ और भागो, कहाँ फंस रहे हो। लेकिन फिर भी किसी चीज़ ने आकर्षित करा और अपने गुरु के पास जाकर बैठ गया। अब अंदर से सब कुछ कांप रहा था, मन कांप रहा था, शरीर कांप रहा था। लेकिन सब कंपनों के बीच वो फिर भी अपने गुरु पर श्रद्धा रखकर वहाँ पर बैठा रहा कि जो गुरु के साथ होगा वो मेरे साथ भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, जो होता है होने दो। अब आसपास से इतनी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, पर फिर भी वो बैठा रहा। कुछ देर के बाद जब भूकंप रुक गया, बिल्कुल थम गया, तब गुरु ने अपनी आंखें खोली और बिल्कुल नॉर्मल ढंग से बात करने लग गए। जो बात उन्होंने जहाँ छोड़ी थी भूकंप से पहले, वहीं से कंटिन्यूएशन कर दिया, वहीं से बातचीत शुरू कर दी। अब हेरिगेल ने कहा, मुझे तो याद भी नहीं मैंने क्या प्रश्न पूछा था और क्या बातचीत चल रही थी। अब आप क्या बता रहे हो मुझे ये सब नहीं पता, मैं सब भूल चुका हूँ। मुझे तो आप इस भूकंप के संबंध में बताइए। तब गुरु ने कहा, जिस भूकंप की तुम बात करते हो वो तो सदा से ही बाहर था, वो कभी भीतर नहीं था। और जो भीतर नहीं है उसका कोई भी मूल्य नहीं होता है। बाहर से सब कुछ कँप रहा था, हिल रहा था,
लेकिन मैं कहाँ चला गया? मैं वहाँ चला गया जहाँ कोई भूकंप प्रवेश नहीं करते, जहाँ भूकंप जा ही नहीं सकते, छू ही नहीं सकते, जो अस्पर्शित केंद्र है। तो आत्मज्ञान की जो कला है वो कला यही होती है कि हम वहाँ पहुँच जाएं जहाँ कुछ भी कपता नहीं, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्थिरता है। तो मन के तल पर परिस्थितियाँ बदलती हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। आप कभी किसी से खुश हो जाएंगे, कभी किसी की बात सुनकर उदास हो जाएंगे। कोई चीज़ आपको लगेगी मेरा सम्मान हुआ है, किसी बात से आपको लगेगा मेरा अपमान हो गया है। तो मन के तल पर जो जिएगा वो हमेशा परेशान रहेगा। कुछ लोगों को हम सुनते हैं, कहते हैं हम हमेशा परेशान हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, परिवार में ये बात हो गई, बाहर ऑफिस में ये बात हो गई, किसी रिश्तेदार ने ये कह दिया। वो हमेशा दुखी और परेशान है, हमेशा निंदा और चुगली में ही लगे रहते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, ब्लेम करते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका बिल्कुल साफ मतलब है कि वो मन के तल पर जी रहे हैं, वो अपने केंद्र से अभी जुड़े नहीं। कि जैन फकीर जो थे, इन्होंने क्या किया, इस गुरु ने क्या किया, ये भी भागे जैसे लोग बाहर भागे थे, लेकिन ये भागे अपने भीतर, अपने केंद्र की तरफ भागे, ये बाहर नहीं भागे। बाहर कोई कितना भी भाग ले बच नहीं सकता, क्योंकि बाहर तो कंपन ही कंपन है। तो चाहे कोई थर्ड फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ रहा हो, सेकंड से फर्स्ट पे आए, सीढ़ियों तक आए, या बाहर सड़क पर आ जाए, भूकंप तो सब जगह है, कंपन तो सब जगह है। लेकिन बुद्धिमत्ता क्या होती है, चतुराई क्या होती है कि हम अपने अंदर पहुंच जाएं। तो शरण कहाँ है? शरण अपने भीतर होती है, अपने केंद्र में होती है। तो जब हम अपने भीतर चले जाते हैं, अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, अपने केंद्र में स्थित हो जाते हैं, तभी हमें शरण मिलती है। एक फकीर, एक गुरु रिंझाई, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके प्रमुख शिष्य रोने लग गए। अब वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, तो लोगों ने कहा कि हम तो सोचते थे कि आपको आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया है, आप कैसे रो सकते हैं, आप तो ज्ञानी हैं। तो शिष्य ने कहा कि अज्ञानी को स्वतंत्रता है रोने की, ज्ञानी को इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं रो सकूं। और आपको लगता है कि लोग मेरा आदर नहीं करेंगे, मुझे किसी का आदर चाहिए भी नहीं, ना मैंने कभी किसी से आदर मांगा था, और अगर नहीं भी करते तो ना करें, मुझे नहीं चाहिए ये आदर। तो लोगों ने कहा आपको तो पता है कि शरीर मरता नहीं, फिर क्यों रोते हैं? तो शिष्य कहने लगा कि केंद्र पर तो सब कुछ स्थिर है, वहाँ ना कोई गुरु, ना कोई शिष्य, ना वहाँ रात, ना वहाँ दिन, ना सर्दी, ना गर्मी, ना मान, ना अपमान। परंतु जो परिधि है, जो बाहर की जो चीज़ है, उस पर तो आंसू आएंगे ही आएंगे। मेरे गुरु चले गए, उनका जो प्यारा शरीर है, ऐसा प्यारा शरीर भी कहाँ देखने को मिलेगा। तो जो योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, वो हर चीज़ को स्वीकार करता है, वो जीवन में सुख दुख, सर्दी गर्मी सबको स्वीकार करता है, परंतु एक बात का ध्यान रखता है कि उसका केंद्र जो है वो अडोल रहे। वृक्ष हवाओं से हिलते हैं, क्यों? क्योंकि वो जीवंत है, सूखा वृक्ष नहीं हिलता है। तो ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, अच्छा बुरा, सबका स्वाद लीजिए, क्योंकि सभी अनुभवों से गुजरना ज़रूरी है। परंतु बस एक चीज़ का ध्यान कि भीतर केंद्र स्थिर हो, हमारी समस्त इंद्रियां बस परमात्मा के ही गीत गाएं, उसी केंद्र की तरफ ही चलें, उसी के नृत्य में नृत्य करती जाएं। जब ऐसा होने लगता है तो जीवन आनंद से भरता है। जैसे ऑर्केस्ट्रा में सभी वाद्य यंत्र एक ही सुर में गाते हैं, एक ही तरफ चलते हैं तो संगीत आता है। ऐसे ही जब पांचों इंद्रियां एक ही सुर में गीत गाती हैं, परमात्मा का गीत गाती हैं, तो जीवन में क्या होता है? तब समाधि घटित होती है, तब आनंद घटित होता है। तो ऐसा ही आनंद हमारी ज़िंदगी में आए, इसके लिए प्रयास कीजिए, गुरु की बताई हुई विधि का पालन कीजिए, गुरु के वचनों को सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। सभी को हरिओम। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है और इस संस्कृति में सब कुछ प्राप्त करने के लिए यज्ञ करने का विधान माना गया है। आनंद धाम आश्रम में प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी श्री गणेश लक्ष्मी यज्ञ का आयोजन है, जिसका अर्थ हुआ कि शक्ति भी
सुमति भी और समृद्धि भी, तीनों शक्तियों को, तीनों कृपाओं को, तीनों प्रकार के आशीर्वादों को प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर हमें आज के इस माहौल में, इस दौर में बहुत आवश्यकता है। मनोबल भी बढ़े, धन बल बढ़े, जन बल बढ़े, संगठन बल भी बढ़े, बुद्धि बल भी बढ़े, ये सारी शक्तियाँ हमारे पास हो और हम अपनी आंतरिक शक्ति से भी युक्त हों कि जिससे परिस्थितियों को पार भी कर सकें और अपने सौभाग्य को अपनी ओर खींच भी सकें। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य, ये सब की भी अभिवृद्धि हो, लेकिन साथ साथ में वह सुमति बनी रहे जिसके द्वारा हम इस सब का लाभ ले सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई और विधि काम न आए, न जप काम आए, न हमारी प्रार्थना काम आए, न कोई अनुष्ठान काम आए, तब आखिर में माना जाता है कि यज्ञ किया जाना चाहिए। तो यज्ञ करने के लिए फिर ऐसा अवसर जहाँ यज्ञों की हर दिन आहुति, यज्ञों के द्वारा आहुति हर दिन दी जाती है, ऐसा स्थान, ऐसी तपोभूमि, ऐसी यज्ञ भूमि, आनंद धाम की भूमि, जहाँ पर हमारे वटुक ब्रह्मचारी हर दिन यज्ञ करते हैं, जहाँ पर हर दिन पाठ होता है, हर दिन भगवान का अभिषेक होता है, हर दिन ही यहाँ साधना होती है। ऐसी गुरु भूमि में प्रत्येक वर्ष यज्ञ होता है और उस यज्ञ में भी जब गणपति भगवान का भी यज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी माता का भी यज्ञ हो रहा है, तो ऐसे में हमें एक अवसर और मिलेगा कि हम अपने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा भी करा सकेंगे और जो हमारे पहले से ही हमारे पास श्री यंत्र हैं उनको और जागृत करते हुए संकल्पित यजमान भी बनकर अपनी आहुति दे सकते हैं। एक सुंदर महान अवसर है जिसका लाभ हमें लेना ही चाहिए और ये भी हम मानकर चलें कि इस यज्ञ के द्वारा ही, अग्नि पूजा के द्वारा ही हम अपने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि कहा गया है स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग के कामना वाले व्यक्ति को यजन करना चाहिए। और यज्ञो वै विष्णु, भगवान का रूप ही यज्ञ है। आहुति दी गई, भगवान को प्राप्त हुई, भगवान प्रसन्न हुए और आपने प्रार्थना की, उन्होंने तथास्तु कहा तो आपका काम बन गया। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आमंत्रण स्वीकार कीजिए और आप पधारिए। निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले सकेंगे। मंगल कामना करता हूँ।